बड़ी कसमसाने वाली बात है कि संत अपने अनुभव से बोलता है। फिर तो आपको भागने का गुप्त द्वार मिल गया ना, पिछले दरवाजे से भागिए। मुझे तो वो सब अनुभव हुए ही नहीं जो बुल्ले शाह को हुए थे। मैं तो अभागा हूँ, तो मैं क्या करूँ अगर मुझे कुछ पता नहीं चलता। बुल्ले शाह खास थे, उन्हें कुछ खास किस्म के अनुभव हुए थे। भाई अगर सत्य और मैच्योरिटी और बोध अनुभवों पर निर्भर करते हैं, तब तो फिर आपको सत्य कभी मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आपको कभी वो अनुभव होंगे ही नहीं जो उन्हें हुए थे या हो सकते हैं। आपका स्थान अलग है, देश अलग है, लिंग अलग है, भाषा अलग है। आपको वो अनुभव कैसे होंगे जो उन्हें हुए थे? फिर तो आपके भीतर कबीर कभी जग ही नहीं सकता। आपको मुक्ति मिली, आप छूट गए। आप कहेंगे अष्टावक्र है तो बेकार है, उनका अनुभव ये था कि वो 8 जगह से टेढ़े थे, मैं तो टेढ़ी हुई नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि अष्टावक्र ने जो भी कुछ कहा। फिर तो अष्टावक्र को समझने के लिए आपको भी 8 जगह से टूटना पड़ेगा, तभी तो अनुभव हुआ भाई। वरना आपको कैसे पता कि 8 जगह से टेढ़े टपड़े आदमी को क्या पता चलता है? और ये तर्क खूब दिया जाता है, वो खास थे। खासियत से मतलब समझते हैं ना, यही होता है कि उन्हें कुछ विशिष्ट अनुभव हुए जो हमें नहीं हो रहे, हम क्या करें। बात अनुभवों की नहीं है, बचने के रास्ते मत खोजिए। जो कबीर को उपलब्ध था, जो अष्टावक्र को उपलब्ध था, वो आपको भी उपलब्ध है। बहाने मत बनाइए। बिल्कुल मत कहिए कि मैं तो मजबूर हूँ, लाचार हूँ, मुझे तो वो सब विशिष्टताएं मिली ही नहीं है। भैया कर्मण्य होने के, छुपने के कुछ बहाने तो बनाने पड़ते हैं ना, वरना अपनी नजर में गिर जाएंगे। देखिए वो लोग अलग थे, उनको राजाओं का संरक्षण मिला हुआ था। देखिए वो जमाने अलग थे, तब संतों की पूजा होती थी। देखिए वो पुरुष थे, हम तो स्त्री हैं। हम कैसे जाने वो सब जो उन्होंने जाना? वो जानना देश काल परिस्थिति अनुभव वय जाति धर्म किसी पे निर्भर नहीं करता। वो जानना आपका स्वभाव है। जैसे कबीर ने जाना वैसे ही आप भी जानोगे, और वही जानोगे जो उन्होंने जाना। बोलना बनता है इसलिए बोल रहा हूँ। ओशो की भी शब्दावली में अनुभव बार बार आता है बहुत, और वो विश्वसनीय है, उनको हम भी बहुत सुनते हैं। अब खाली ये कह के छोड़ देना कि वो जो अनुभव बोल रहे हैं वो अनुभवता के अभाव वाला अनुभव है, इससे बात डजंट सफाई। पर है बात यही ना, उन्हें कुछ और भी फिर पता है। उन्हें पता है कि बात इतनी अगर जाहिर करके बोल दी तो भीड़ छट जाएगी। अगर बता दिया कि वो जिस अनुभव की बात कर रहे हैं वो तुम्हारे ना होने वाला अनुभव है, तो जनता कहेगी फिर हम नहीं होते हैं। अरे बाबा कुछ ऐसा दो जो हमारे होते हो जाए, कोई ऐसी पुड़िया दो कि हम बचे रहें और हमारे होते हमें वो अनुभव हो जाए। तो वो जरा सा बुलाते हैं कि आओ तुम्हें अनुभव कराऊंगा कराऊंगा कराऊंगा, और जब आ जाते हो, करीब आ जाते हो, तो कहते हैं नहीं 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 मिल सकता। और तुम मुड़ते हो, देखते हो दरवाजा बंद हो चुका है। फिर वो टोपी उतारते हैं, कहते हैं अब आओ। एक मोमेंट की जो सीइंग या जो अंडरस्टैंडिंग थी, और वो दूसरे मोमेंट तक भी जा रही है, तो भी वो बोझ है। बढ़िया, क्योंकि दूसरे मोमेंट तक वो जा रही है तो अब सिद्धांत बन गई है, ताज़ा नहीं रह गई। वो दूसरे मोमेंट तक वास्तव में जा ही नहीं सकती
स्मृति का सहारा लिए बिना। और स्मृति में सत्य नहीं होता, स्मृति में सिद्धांत होते हैं, वाक्य होते हैं, घटनाएं होती हैं, छवियां होती हैं, सत्य नहीं होता है स्मृति में। अंडरस्टैंडिंग जस्ट कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम वन मोमेंट टू द अदर। यू कैन नेवर से आई हैव अंडरस्टूड and as per my understanding this is it. No, not at all. Understanding is something that you have to bake right when you want to eat it. समझ रहे हो ना? कुछ चीजें होती हैं ना जिनको जब खाना है तभी तैयार करना पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग वैसा है। मैगी क्या है? तो ऐसा होता भी है ना कि आप रीडिंग करते 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 उसमें खो रहे हो एकदम से एक डर आता है, क्या जो पढ़ा है वो याद है? हाँ, ये अब तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था का काम है ना, क्योंकि तुम्हें नंबर ही तभी मिलते थे जब जो पढ़ते थे उसे याद कर लेते थे। तो वही आदत अभी तक शेष है। तुम्हें लगता है पढ़ना सार्थक तभी हुआ जब याद रह गया, क्योंकि कक्षा 5 में जब तुम थे तब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था कि तुमने पढ़ सब कुछ लिया लेकिन याद नहीं रखा, तो अगले दिन पिटाई पड़ी। अब तुम अपनी ओर से खरे थे, तुमने अपनी ओर से कोई कोताही नहीं रखी थी, तुमने पढ़ा पूरा था, बस तुमने उसे याद नहीं किया था। नतीजा क्या हुआ? पिटाई। तो अब तुम्हें लगता है कि पढ़ने का मतलब ही है याद करना। अब तुम डूब सकते ही नहीं, क्योंकि याद करने का बोझ है। ये काफी बकरापन है। मतलब आपने पढ़ा है तो उसको अस्त्र की तरह इस्तेमाल करना आना चाहिए। हाँ। उसका फायदा उठाओ, बकरा बनाओ। हाँ। डे टू डे चीज़ों के लिए तो याद रखना, उठ के जाना कहाँ है वो तो याद होना चाहिए। वो याद हो जाएगा। स्मृति जानती है क्या आवश्यक है, वो याद रख लेगी। और जिस चीज को स्मृति खुद ना याद रखे उसको भूलना बेहतर। आपको लगता है कि आप जोर देंगे तब स्मृति याद करेगी? स्मृति जानती है क्या याद रखना है। आपकी व्यवस्था कभी देखना भूलती है, कभी सांस लेना भूलती है। सुबह उठते ही क्या आपको याद करना पड़ता है कि उफ आज जाना है टॉयलेट? जो भी कुछ आवश्यक है उसको आपका तंत्र स्वयमेव याद रखता है। और जिसको जबरदस्ती याद रखना पड़े, समझ लीजिए उसके जाने का वक्त आ गया है। उसे भुला दीजिए, उसे जाने दीजिए, छटने दीजिए। तो आदतें भी तो अपने आप ही याद रह जाए। हाँ, वो हो गया एक्सीडेंटल फ्लो।